अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, 3 से 4 अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। वो कैसे है वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले 2 अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जनाब बनी गाला में रात गए ऑपरेशन हुआ। आप उसे कह सकते हैं कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नाकाम बना दिया। हमारी इत्तलात के मुताबिक वहाँ पे जो पुलिस थी उनका ये काम था कि वो किस तरह से बनी गाला के अंदर घुसें, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के अंदर नहीं, लेकिन जो रिहाइश गाह के साथ ऑफिस बने हैं। और मैं ये आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे डिजिटल मीडिया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उनको ऑफिस भी अलाट किया गया है। वहाँ पर रेड करने की मनसूबाबंदी थी कि वहाँ पे रेड करके लैपटॉप्स वगैरह या सिस्टम जो भी हैं वहाँ पे चीज़ें डिजिटल की वो कब्ज़े में ले ली जाएं और उसके बाद उनमें से अहम तरीन मालूमात हासिल कर ली जाए। लेकिन ये मंसूबा इसलिए नाकाम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन रात को उठ खड़े हुए। उन्होंने पुलिस के सामने एहतजाज किया, रजिस्ट किया, और फिर ये बात जो है पूरे मीडिया में फैल गई। तो सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच गया। उन्होंने कहा कि ये क्या होगा अचानक, और फिर पुलिस ने कहा जी हम तो सर्च ऑपरेशन करने आए हैं। लेकिन सोचने की बात है कि रात के वक्त सर्च ऑपरेशन, ये कैसा सर्च ऑपरेशन है कि आप वहाँ पे कैदी जो प्रिजनर वैन्स हैं वो लेकर आए हुए हैं, और इतनी भारी तादाद में भारी नफरी थी वहाँ पे कि पूरे जो इस्लामाबाद के SHOs हैं और कहा जा रहा है कि 7 जो अजला हैं वहाँ से भी पुलिस की बड़ी फोर्स जो है वो भी वहाँ पर ले जाई गई, और वहाँ पे उन्होंने ये जो मंसूबा था ये नाकाम बना दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अहम तरीन कार्ड खेला। इमरान खान साहब को ये पता था कि इन्होंने मेरे घर पे रेड करनी है या मुझे पकड़ने की कोशिश करनी है, गिरफ़्तार करने का मामला है, तो उन्होंने वो एक कदम हमेशा आगे चलते हैं। उन तक मालूमात पहुंच गई थी, और जो एहसन साहब हैं IG इस्लामाबाद पुलिस के, उन्हें इमरान खान साहब ने लगाया था, लेकिन उनका अब तबादला कर दिया गया, उनको हटा दिया गया ओहदे से। तो नए IG इस्लामाबाद में आ गए हैं, DIG ऑपरेशंस भी नए आ गए हैं। तो यानी कि ये बात एक क्लियर कट है कि जो अहकामात गिरफ्तारियों के एहसन साहब ने मानने से इनकार किया, जो गुज़िश्ता जो रोज़ IG थे, उसके बाद अब नए IG आए हैं, तो इनके ज़रिए ऑपरेशन किसी वक्त भी हो सकता है। आज हो, कल हो, परसों हो, ये इन्होंने इनसे काम लेना है। ये अपने वफादार बंदे लेकर आते हैं ताकि उनसे ये काम करा सकें। इस तरह से DIG जो ऑपरेशंस हैं उनको भी इन्होंने इसलिए लाया है ताकि उनके ज़रिए भी काम कर सके। लेकिन एक अवामी ताकत भी तो है। जब इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकलेगी, जब सामने हो जाएगी, और कहा जा रहा है कि बनी गाला में कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है, और वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले चंद कारकुन थे, 100, 200, 300 होंगे, अब ये तादाद बढ़ती जा रही है, और लग यही रहा है कि शाम तक या कल तक आपको खबर है कि हज़ारों की तादाद में जो इन इमरान खान साहब के टाइगर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये तो बात हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब को ये टिप किसने दी कि ये कुछ हो सकता है? तो ख़ास होते हैं बंदे, और वो भी किसी से मोहब्बत रखते हैं और किसी का अच्छा चाहते हैं। तो ये पुलिस की तरफ से ही इन्फॉर्मेशन थी, और जहाँ तक मुझे शक पड़ता है कि ये IG साहब ने किसी के तवस्सुत से ये बात पहुंचा दी गई हो कि जनाब हमें ये अहकामात मिल रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप पेशावर चले जाएं, क्योंकि फिर वहाँ पे गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वहाँ पे उनके पास KP हुकूमत है, आप पेशावर से फ़ैसले भी होने हैं। अब आ जाते हैं बड़ी ख़बर के हवाले से। ये जो ख़बर है ये इसलिए अहम है कि इसके ऊपर पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में इंतखाबात कराने के लिए काम शुरू कर दिया है। मैंने एक रात भी वीडियो बताया था कि वोटर लिस्टें आपने चेक करनी हैं, उसके लिए भी उन्होंने डेस्क बना दिए हैं। अब ये आया है कि बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में होने थे, वो भी उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन तेज़ी के साथ काम कर रहा है, और वो चाह रहा है कि इलेक्शन किसी भी वक्त अनाउंस होने हैं और मैंने अपना काम करना है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। सारे वर्कर्स की, सारे कारकुनों की, जो भी उनके सरकारी एहलकार हैं, वो सब काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त तारीख का ऐलान हो सकता है। तो उनके बाद 2-3 माह होंगे, तो उसमें वो फिर इलेक्शन करा देंगे। तो ये एक बड़ी ही अहम तरीन डेवलपमेंट है, और इस हवाले से मुस्तनद इतलात हैं, मुस्तनद ख़बर है ये कि इलेक्शन कमीशन भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, और उसके पास अब ये कोई भी बहाना नहीं होगा कि जनाब मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये मसले हैं, वो मसले हैं। वो सब मसले उसने अब हल करने हैं। तो इसलिए ये भी एक बात बड़ी ही अहम तरीन हमारे सामने आई है। लेकिन इसके साथ हुकूमत
ख़त्म होने का ऐलान होने जा रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि 25 तारीख को IMF के साथ मुज़ाकरात हैं। राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आला, IMF के मुआहदे के बगैर अगर हम पाकिस्तान चलाते हैं तो एक मुआवजा होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि हम नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ और हमें पता ही नहीं कि इमरान खान साहब ऐसे सड़कों पर निकलेगा और हमारे पीछे से सीढ़ियाँ खींच ली जाएंगी। फिर सलीम साफ़ी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं तहरीक अदम एतमाद पेश करनी चाहिए थी। इसके बाद नजम सेठी ने कहा कि इमीडिएटली आपने एक महीना, ये नजम सेठी के अल्फाज हैं कि आपने एक महीना ज़ाया कर दिया है, अब आप फ़ौरन इलेक्शन में जाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको मसला हो जाएगा। अब क्योंकि ये थूका हुआ चाट रहे हैं। पहले इनको किसने कहा था कि भाईजान आप ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ? जब खुशी खुशी से अचकन पहनने का मामला था तो शहबाज शरीफ साहब संभाले नहीं जा रहे थे। वो जनाब कह रहे थे कि मुझे आज ही अचकन पहनाओ और अदालतें खुल गई, इधर से ज़रदारी मीटिंग है, ये मीटिंग है, मुलाकातें आपके सामने हैं। लेकिन अब कहते हैं जी हम हुकूमत नहीं कर सकते। और शहबाज शरीफ यही कहता है ना कि हुण मैं की करा, वज़ीर-ए-आज़म तो बन बैठा हूँ, हुण मैं की करा हूँ, वो उसमें समझ नहीं आ रही। अब एक और बात सामने आई है, IMF से अगर मुज़ाकरात इनके कामयाब होते हैं तो फिर ये हुकूमत को चलाने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत चला देंगे। बहुत से दावे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत इसको लेके चलेंगे, क्योंकि माहौल नहीं है। ये जो इस वक्त हालात बन गए हैं इजाज़त ही नहीं देते कि ये IMF के साथ मुज़ाकरात करके भी हुकूमत चलाएँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक लॉलीपॉप है लोगों को दिया जा रहा। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं 25 तारीख को, तो जनाब ये सब ने तय कर लिया है और ये हम आपको बिल्कुल एक मैं ज़िम्मेदार होने के नाते ये बात कर रहा हूँ कि 25 तारीख के बाद इलेक्शन की डेट का अनाउंस हो जाएगा और ये लोग हुकूमत छोड़ देंगे। आपके सामने होगा, देख लीजिएगा। नहीं तो कितना ये आगे तक घसीट सकते हैं, 1 जून तक, 10 जून तक, 15 जून तक, इससे आगे नहीं जा सकते। बजट तक जा सकते हैं, बजट पेश कर दिया जाए। क्योंकि मसला ये है कि हुकूमत इस वक्त जो फ्लॉप हुई है, सब इदारों के लिए नाकामी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। वो कहते हैं कि अगर हमने फैसले करने हैं पाकिस्तान को बचाने की, तो ये हुकूमत जो है ये कर ले। निगरान सेटअप में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। निगरान सेटअप में तो आपको सिर्फ यही होगा कि रोज़ाना एक ख़बर आएगी, क्योंकि आप केयर टेकर सेटअप जो होता है उसने आवाम को जवाब नहीं देना होता। उसने क्या करना होता है, उसने एक फ़ैसले लेने होते हैं मईशत को बचाने के लिए। तो जनाब ये एक बात सामने आ रही है अब IMF से 25 तारीख को इसी महीने की, और इमरान खान साहब ने जो डेट दी है ये भी बड़ा ही अहम तरीन रोल अदा कर रहा है। पेशावर की कड़ी मिलाएं और इमरान खान ने कहा कि जनाब मैं आपको 28 तक तारीख दे दूंगा, 25 से 28 के दरमियान, 29 के दरमियान। तो ये जो मामलात हैं ये इसी चीज़ पे अटकी हुई है सही। और इसके अलावा शायद खाका नबासी कह रहा है जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लें, वहाँ पे आप जजेस को बुलाएं, सहाफ़ियों को भी बुलाएं, वहाँ पे आप सारे सर्विस चीफ को बुलाएं और कहें कि जनाब ये मुल्क है और हमसे ये चल नहीं रहा, तो ये फ़ैसले करने वाले हैं। तो आप देखें कि किस तरह से बुरी तरह से ये फंस गए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, ना ही चलने के काबिल है। जो इन्होंने मुल्क के साथ कर छोड़ा है, अब इनके पास एक ही चारा है कि अवाम में जाएं। लेकिन अवाम में किस मुंह से जाएंगे? असल बात तो ये है, इमरान खान साहब तो इनकी धोती उतार देगा। वो तो बता देगा सबको कि भाईजान इन्होंने मेरे साथ ये किया और खुद भी मुल्क नहीं चलाया, मुझे भी उतार दिया, मैं तो मुल्क चला रहा था, जैसे कैसी भी था, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी है। तो ये बहुत बड़ा बयानिया बनेगा। लोग जो हैं वो इमरान खान साहब का बयानिया बाई करेंगे, इनका नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखें, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं अदालत में, उनका बेटा हमजा शहबाज आज अदालत में जाता है। ये तारीख रकम हुई है कि 2 बंदे पाकिस्तान के जो अहम तरीन ओहदों पर बैठे हैं, एक CM पंजाब और एक PM पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो अदालत में जाते हैं। उनके ऊपर क्या केस है? मनी लॉन्ड्रिंग का। और वो अब कहते हैं जी हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और हमने ये केस ख़त्म कराना है, बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। अब FIA के जो प्रोसिक्यूटर चेंज हुआ था उसने क्या एक नुक्ता निकाला, बारीक वारदात डाली कि चलान में कुछ गलती है, मैं सही करके आपको दोबारा पेश करूँगा। आप देखें, अंदाज़ा करें, जब चलान आपने दोबारा पेश करना है तो इसका मतलब ये है कि जनाब आप उसमें 2 नंबरी करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। तो ये आपके सामने पाकिस्तानियों सामने चीज़ आ गई है। अब एक वज़ीर दाखिला है, वो आज फिर अदालत में पेश होता है। ये तीनों एक ही अदालत में होते हैं, वहाँ पे मुलाकात भी इनकी होती है और वो मंशियात के केस में होता है। ये देखिए ना, मुल्क के लिए कितनी बड़ी एक सरप्राइज़ किस्म की बात है कि हम एक पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं, करप्शन से पाक पाकिस्तान की बात करते हैं, ये जो इन्होंने चोरियाँ डाकू किए हुए हैं इससे हट के बात करते हैं
ये अपनी पेशियाँ भुगत रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये पाकिस्तान संभालेंगे, ये अपने केस निपटाएंगे? डेफिनेटली ये अपने केस निपटाएंगे, इनको पाकिस्तान से गर्ज नहीं है। NRO 2 जो है ना वो यही है, लेकिन कुछ हद तक उस पर ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है उसको सराहना चाहिए, मैं सराहता हूँ उसे कि रोक दिया है काफ़ी हद तक, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे। इस तरह से चीज़ें करते रहेंगे तो मेरे भाइयों मेरी बहनों बात यह है कि अब इस हुकूमत को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता, ये नहीं चल पाएगी। सूरत हाल बहुत गंभीर है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। पेशावर में इमरान खान साहब ने अहम फैसले करने हैं। पेशावर आपको पता है क्यों अहम तरीन जगह है। इस वक्त पेशावर सबकी निगाहों का मरकज़ बन चुका है, और अगर ये एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं तो जैसे तरीक़े एतमाद इन्होंने पेश की थी वैसे ही इनके साथ यही होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।